अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को बहुत भारी पड़ गया है। उनकी विधानसभा की सदस्यता निलंबित कर दी गई है और पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो गई है औरंगजेब की। ये भारत के समाज और राजनीति को कितना प्रभावित करता है और बार बार इसका जिक्र क्यों आता है, आज डिबेट में पूरी चर्चा। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में 2 सदी तक राज करने वाले अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह की। उसके बाद तो हुए, उनकी गिनती नहीं है, लेकिन औरंगजेब तक जो क्रूर शासकों की गिनती होती थी बादशाहों की, औरंगजेब का उसमें जिक्र था। 1658 से लेकर 1707 तक जो मध्यकालीन इतिहास है वो औरंगजेब की हिस्ट्री, औरंगजेब के कारनामों, उसकी क्रूरता और उसके युद्ध के लिए जाना जाता है। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है, वो मध्यकालीन इतिहास में 50 साल तक राज करने वाला कोई अगर बादशाह रहा है तो औरंगजेब, जिसने 17वीं शताब्दी में भी हुकूमत की और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उसकी हुकूमत कायम रही। कौन था औरंगजेब और आज भी भारतीय समाज उसे याद क्यों करता है, उसे क्रूर बादशाह क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है औरंगजेब में जो उसके मरने के इतने वर्षों के बाद, तकरीबन 400-500 वर्षों के बाद भी कब्र से वो बार बार बाहर क्यों आ जाता है? फ्रांस में जब हिटलर के पार्थिव शरीर को दफनाया गया तो उसमें 7 ताले लगाए गए और एक ऐसी टॉम बनाई गई कि वो निकलने न पाए। उसके बारे में एक भ्रांति थी नेपोलियन के बारे में कि वो कब्र से निकलकर भी युद्ध कर सकता है। इतना खौफ था यूरोप के भीतर नेपोलियन का, उतना ही खौफ एक वक्त में औरंगजेब का रहा है। उस जमाने के लोग नहीं रहे, वो समाज नहीं रहा, वरना क्रूरता की जो हिस्ट्री है वो असाधारण थी। क्योंकि किसी देश पर 50 सालों तक राज करना, वो भी अखंड भारत था तब, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर लगता था, बर्मा भूटान तक जाता था और नीचे दक्षिण तक जाता था, दक्कन तक। सिखों की ताकत, बंगाल की ताकत, मराठों की, दक्कन की और दक्षिण की अभूतपूर्व ताकतों और बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त करते हुए अखंड भारत के लगभग 3/4 हिस्से से ज्यादा पर औरंगजेब की हुकूमत रही। उसे गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है और उसके कार्यकाल में उसके सूबेदारों ने, सेनापतियों ने और उसने बहुत से हिंदू मंदिरों का, धर्मशालाओं का और अन्य धर्मों का बहुत नुकसान किया। उसे कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में इतिहास याद करता है, जो कुरान के आधार पर शासन चलाना चाहता था। इसलिए औरंगजेब और उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी विख्यात हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि अचानक से कब्र से कैसे बाहर आता है? ये उसी तरह बाहर आता है जैसे बाबर बाहर आता है। तो अब औरंगजेब बाहर आया है, कारण छावा फिल्म। उसको मिला अभूतपूर्व समर्थन और उससे तैयार हुआ नैरेटिव और उसके बाद महाराष्ट्र के ओवैसी अबू आजमी का बयान, और उसके बाद तो पूरे देश भर में एक मुख्य धारा का नैरेटिव बन गया औरंगजेब और उसकी क्रूरता। यह भारतीय राजनीति और समाज को कितना प्रभावित करता है? बहनों भाइयों, हिस्ट्री एक ऐसा जख्म है जिसके कुरेदने पर आपको दर्द ही होगा। हिस्ट्री कैसी भी हो, हिस्ट्री किसकी भी हो, जब भी हिस्ट्री पर हाथ रखा जाएगा वो तकलीफ, दर्द और गम ही देगा। हालांकि इस देश में अंग्रेजों का बहुत क्रूर इतिहास है, बहुत ज्यादा क्रूर इतिहास है, लेकिन औरंगजेब की जो हिस्ट्री है वो बाकियों पर भारी पड़ती है। इसलिए औरंगजेब राजनीतिक रूप से भी विमर्श में है, सामाजिक रूप से भी विमर्श में है, और हिंदू मुसलमान इस देश का बड़ा लोकप्रिय विषय है, उसके लिए भी है। इसलिए औरंगजेब सत्ता पक्ष के लिए जितना जरूरी है उतना ही विपक्ष के लिए जरूरी है। मरने के इतने वक्त के बाद, सैकड़ों साल के बाद भी किसी व्यक्ति की इतनी उपयोगिता शायद ही कभी देखी होगी। उसमें 2 किरदार प्रमुख हैं, बाबर और औरंगजेब। हमारे देश में यह राजनीति प्रभावित कर सकते हैं,
मरने के इतने समय बाद भी हमारे देश के समाज को प्रभावित कर सकते हैं, विमर्श को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आज की चर्चा औरंगजेब पर होगी। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है, और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है। ये आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उटपटांग बात नहीं करेंगे। इतिहास को पूरा पढ़ें, और इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। जो खुद इतिहास न पढ़ते हैं वो दूसरों के इतिहास पढ़ने का सबक दे रहे हैं। ये भी देखिए भारतीय राजनीति की सच्चाई है। और आपने महाराष्ट्र के असदुद्दीन ओवैसी अबू आजमी का भी बयान दिया, जो तभी बोलते हैं जब मामला विस्फोट कर जाए। तो वो भी बड़े विख्यात व्यक्ति हैं इस मामले में। FIR वगैरह भी हुई उनके खिलाफ। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनूप चंदा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। नावेद चिको उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और मशहूर इतिहासविद डॉक्टर रवि भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद।